आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तब ही माली फवायद हासिल होंगे। भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेटें ली हैं, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। लेकिन एक चीज है, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो गैर मुतवक्किल तौर पे अगर आप जीत जाए तो बहुत सारे इनामात देती हैं। जैसे अंडर-19 जीत गई थी, 50-50 लाख रुपए दिए गए। फिर आपको तवक्को होती है ऐसी टीम से, नालायक टीम से तवक्कुआत इतनी रख लेते हैं कि हम जीत के आएंगे। जब हार जाते हैं तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है। अच्छी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड्स रख देती है। वर्ल्ड T20 के अंदर घटिया किस्म की परफॉर्मेंस देने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने भी ये टीम के खिलाड़ी हैं ना, जो वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबको 50 लाख रुपए का फाइन ठोका है। यानी कि हर बंदे से 50 लाख रुपया लिया जाएगा। देखिए, सुनने में तो ये आया है कि शायद जब इंडिया से मैच आ रहे थे उसके बाद से ही फैसला हो चुका था कि जी फाइन किया जाएगा। अगर आप टूर्नामेंट के दौरान ये चीज़ें सोच रहे हैं और ये बातें अगर प्लेयर्स तक पहुंच रही हैं तो फिर आप क्या खेलेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको मंथली इनकम मिलती है, आईसीसी की अमाउंट में से शेयर मिलता है, तो क्या आपको फाइन भी होगा? अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो प्लेयर्स के पास लीगल रास्ता होगा। सर, गरीब आदमी की तनख्वाह कटे ना, उसकी तो फटती है, ठीक है, वो परेशान होता है क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती। सर, इनकी तो जितने ये पैसे कमा रहे हैं, महीना 2 महीने की सैलरी होगी। इनाम की तवक्को करते हैं, जब बुरा खेलें तो फिर आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ता है। कभी हम वो सर्जरी की मिल जाती है, कभी हमें ये मिल जाता है कि अब देखना अब ठीक हो जाएगा, कभी ये मिलता है कि इस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म कर दी क्योंकि अच्छा नहीं इन्होंने खेला। अब एक तरफ से खबर आ रही है इस 50 लाख रुपए खिलाड़ियों को जुर्माना आयद किया जा रहा है। अब जो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये एक तरह से ये होगा कि एक माह की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो तनख्वाह है ऑलमोस्ट इतनी बनती है, वो खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी था। सो ये भी कोई ना कोई चीज़ आएगी जिसमें लोग कोई वाह कहेंगे, कोई कहेंगे ये क्या है, तो माहौल बनाया जाएगा कि बहुत सीरियस हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब देखना क्रिकेट के हालात बेहतर होंगे। बेसिकली इसमें यह भी है कि अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी चीजें आगे से, और जाहिर है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनसे तो नहीं ये फाइन लिया जाएगा शोएब, लेकिन इससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी, इस डायरेक्शन जाना कोई फायदा पहुंचाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है। दूसरी बात ये, मेरे ख्याल में हमारे लोगों को ना दुनिया में मजाक उड़वाने का बहुत शौक है और हर दफ़ा शायद वो कोशिश ये करते हैं कि मजाक उड़ाया जाए। हमारा जब तक मजाक नहीं उड़ेगा हमें सुकून नहीं मिलेगा। सही भाई, ये कहाँ पे होता है, ये कौन सी दुनिया में होता है कि यार आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप से हार के आ गई, बेशक बुरी परफॉर्मेंस भी दे के आ गई, और आप ये बोलते हैं कि जी 50 लाख रुपया एक प्लेयर का काटा जाएगा। आगे पीछे से इनको मिल जाती हैं एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड्स, एंडोर्समेंट्स, इस हिसाब से तो सब 50 लाख रुपया इनके लिए क्या चीज़ है? सर, इनकी सज़ा बनती थी कि इनको इमीडिएटली टीम से बाहर निकाला जाए। वो वजूहात जो हैं वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और वो आपकी डिसीजन मेकिंग है ऊपर जो पाकिस्तान टीम के लिए होती है या शाइन के लिए होती है। उन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। ये फाइन करना और ये इस तरह, ये मेरी नज़र में, मैं इसे बेवकूफ़ी बोलूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज़ है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे। पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर भाई फाइन लगा दिया है 50-50 लाख का, जो भाई पाकिस्तान के प्लेयरों ने गंदी परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड कप में। भाई इनको फाइन नहीं, इनको बैन कर दिया जाए। बाबर, शहीन, शदाब, नवाज, इन नल्ले टोनों को बैन कर दिया जाए।
ये लोग मैं कहता हूँ डिजर्व ही नहीं करते हैं पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये भाई कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब। एक तरफ आपने बड़ा अच्छा काम किया ऑक्शन की सूरत में, ठीक है ना जी, 12-12 करोड़ के प्लेयर बिक रहे हैं, 9-9 करोड़ के। मैंने तो उस दिन बोला था 12 के 24 करोड़ में बिकने चाहिए, परफॉर्मेंस हो जो भी, लेकिन बिकने चाहिए। अच्छा, आप क्या दुनिया को मैसेज दिया आपने ऑक्शन में कि यार कोई भी दुनिया का प्लेयर आएगा यहाँ पे, उसको ऑक्शन लगेगा, पैसे लगेंगे, तो आपकी पीएसएल की वैल्यू हो जाएगी। मतलब आप वहां पैसे दे के अब यहाँ से वहीं से आप पैसा भी नहीं ले रहे हैं आप लड़कों से कि जी 50 लाख रुपए, जिस तरह आपने बोला देओ जी देओ 50 लाख रुपए, 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 11.5 करोड़ पे लो तो चलो अपना काम करो, ठीक है ना। तो ये आप करना चाह रहे हैं भाई, ये तरीकेकार नहीं है यार। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक इदारा चलाने के लिए कौन सी कोई इतनी पढ़ाई चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। ये काम तो हम जैसा बंदा भी कर सकता है। ना समझ आने वाला डिसीजन है, छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं। 50 लाख पे क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये कोई जुर्माना नहीं है। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजा जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। मेरे ख्याल में ये सजाएं काफी ये बात है कि 7.5 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया। वहां साहिबजादा फरहान बोलेगा सर मेरे तो 383 रन है, मैंने तो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा, भले मेरी टीम कहीं भी एंड अप हुई। और उस्मान तारिक बोलेगा सर मैंने तो 10 विकेटें ली, मेरे बगैर मेरे अलावा किसी ने विकेट नहीं ली। हाँ, बाबर आजम की बात करें, उस्मान खान की बात करें, सलमान की बात करें, इन्होंने तो शायद कुल मिला के 100 रन भी नहीं बनाए इंडिविजुअली पूरे T20 वर्ल्ड कप पे। उनपे तो फाइन बनता है। सर ये हमें क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? डाइवर्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं भाई, सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप लड़कों को 50 लाख रुपए, भाई जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको ना सिलेक्ट करें, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दें, उसको डोमेस्टिक में भेज दें, आप इस तरह कर दें। लेकिन ये कोई तरीकेकार नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो लड़के अपने मुंह से तो नहीं बोलते ना भाई हमें सिलेक्ट करो, आप करते हैं, ठीक है, आप खुद करते हैं। अच्छा, उसके बाद सिलेक्टर से रिजाइन दे देते हैं, जिस अलीम डार ने रिजाइन दे दिया। जिन्होंने गलत सिलेक्शन किया उनको कितना जुर्माना? 1 करोड़ रुपया उन पे कम से कम सिलेक्शन कमेटी पे 1 करोड़ का जुर्माना होना। इनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, इनको उठाकर फेंका जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, इनको रेड बॉल खिलाई जाए, इनको डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खिलाए जाएं। ये 50 लाख रुपया इनको फाइन करने से सर आपको लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। 50 लाख रुपया सर आजकल क्या चीज़ है? ये सजाएं काफी हैं। जिन्हें रेस्ट देना चाहिए उन्हें रेस्ट दे दिया जाए, प्लेयर्स के अंदर चेंजेस लेके आए, ये सजाएं काफी है। 50 लाख मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ऑफिशियली कोई पीसीबी की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं है चाहिए ना। एक तो चला गया, एक तो वहीं रिजाइन देके निकल गया ना साइड से, ठीक है, बाकी जो रह गए उनको कौन पूछेगा? मतलब इनको कोई नहीं पूछेगा, सारा कसूर प्लेयर्स का होता है, ठीक है। और प्लेयर्स की क्रिकेट ये बर्बाद करते हैं। और कल हम क्या बात कर रहे थे कि यार जब कोई प्लेयर आता है वो मेंटली इतना वीक क्यों होता है, वो अपने लिए क्यों खेलता है, आउट अपने लिए क्यों करता है, रन्स अपने लिए क्यों करता है। तो भाई ये सब कुछ होता है तभी होता है। आप मेंटली इतना फारिग कर चुके होते हैं प्लेयरों को कि वो कहता है कि भाई बस किसी तरीके से अपने रन्स हो जाएं, किसी तरीके से आउट हो जाए। फातिमा, आई थिंक एक बड़ी बचगाना बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनको आप अरबों रुपया दे रहे हैं उन पे 50 लाख का फाइन कर देना। और फिर बीच में वो भी प्लेयर्स मौजूद हैं जिस तरह उस्मान तारिक, उसने तो 50 लाख कमाया नहीं है अभी तक, तो वो आपको 50 लाख का फाइन कहाँ से दे देगा? और उसका कसूर क्या है? उस्मान तारिक का, इब्रार का कसूर क्या है? साहिबजादा फरहान का कसूर क्या है? तो जुर्माने करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। मैं ज्यादा देखना चाहूंगा कि स्टेप डाउन कौन कर रहा है। और इनके लिए तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, ये तो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन, मेरा ख्याल है शायद फ़खर भी, ये तो ऑलरेडी आपसे मेरा ख्याल है 1 महीने के 45-50 लाख रुपए लेते हैं। तो उनकी तो सीधी सी 1 महीने की सैलरी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? सर अभी वो जो पीछे कांड हुआ है, वो जिसमें इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट डाली हुई थी प्लेयर्स ने, सर वो करोड़ों में गई हुई थी इन्वेस्टमेंट इनकी। हमारी टीम में जगह बनी रहे। अब ये जिन प्लेयरों के ऊपर आप 50-50 लाख रुपए के जुर्माने लगाएंगे और ये कह के कि नहीं जी बस बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गया जी, बहुत हमने तुम्हारा साथ दे दिया, बड़ी साइड ले लिया, अब वो सर्जरी होगी, ठीक ठाक कमेटियां बनेगी। कमेटियां तो वो आसमानों तक पहुंच भी चुकी हैं, इतनी कमेटियां इस मुल्क के अंदर बन चुकी हैं। चीजें कभी भी जिंदगी में अभी तक बेहतर नहीं हुई हैं, तो ठीक है ना। तो जो करता धरता है मेरे ऊपर हो तो मैं तो एक करोड़ रुपए इनके ऊपर फाइन करूं,
ऑलराइट दोस्तों, आखिर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से लौटने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा तड़कती भड़कती हुई नज़र आ रही है और जिसको भी देखो वही पाकिस्तानी टीम पर फट जा रहा है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा भी ना देखने को मिल जाए कि कोई बॉम्ब ही अपने शरीर में लिपट के आके पाकिस्तानी टीम के ऊपर ही बस के ऊपर ही जाके ध्वस्त हो जाए, साथ भी अपने टीम के सभी कैप्टन को और अदर खिलाड़ियों को भी ले डूबे। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तानी टीम है उनकी जो फॉर्म में कुछ ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है, चाहे उनकी ही कंट्री के व्यूवर्स की बात क्यों ना करें। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान की टीम है उसने जैसा परफॉर्मेंस दिया है इस वर्ल्ड कप में वो लाजवाब है, उसका कोई भी जवाब नहीं है। उसको जितनी भी गालियां दी जाएं वो कम ही है। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की आवाम है, वो हमेशा हर बार सर उठा के चले आते हैं कि इस बार फिर से पाकिस्तान उन्हें निराश नहीं करेगा और बाद में रिजल्ट एक जैसा ही होता है, उन्हें फिर से रोते हुए अपने घर को जाना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर बचती है बात जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी। तो दोस्तों वो लोग तो हमेशा से ही पाकिस्तान की जो टीम है उसको गालियां देते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि दोस्तों वो लोग हमेशा ऐसे चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हों, पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हों, उनके जो सेलेक्टर्स हों, उन्हें सेलेक्ट जो करते हैं उनके अंदर ये एलिजिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्हें सेलेक्ट करें। पीएसएल में जो परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे अगर करेंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो पीएसएल है वो एक ऐसी लीग है जो कि सट्टेबाजी इसको कह सकते हैं, पूरी तरीके से सट्टेबाजी ही होती है। इस कारण से पीएसएल की परफॉर्मेंस को अगर आप खिलाएंगे तो निश्चित तौर पर बेड़ा गर्क करने ही वाले हैं जब वो एक्चुअल फील्ड में उतरेंगे तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती हैं, अगर उनमें से जो भी परफॉर्म अच्छा करता है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है, तो उसके बेसिस पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपनी टीम में तो निश्चित तौर पे वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा एक्चुअल फील्ड पर भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सोर्स पे वो लगा कर ही टीम में चले आते हैं और उसके बाद सब लोग बेड़ागर्क करते हुए ही नज़र आते हैं जब एक्चुअल फील्ड पे उनको खेलना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों 50-50 लाख का जो जुर्माना है वो ईच प्लेयर पर लग गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये जो जुर्माना इन्होंने लगाया है ये पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए। उसमें ये जो शर्त है ये होनी ही चाहिए कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपके ऊपर इतना जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जुर्माने की बात है वो तो अलग है, वो उन्होंने लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि आखिर उन्होंने जुर्माना लगाया तो किस लिए लगाया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आखिर 50 लाख रुपए ये लोग अपने घर से दे देंगे, पैसों की कमी तो वैसे ही नहीं है इनके पास। अगर 10-10 करोड़ का लगाती तो भी कोई बात होता है, अगली बार से या तो कोई खेलने ही नहीं आता या फिर उनको टीम से वो खुद ही लोग टीम से बाहर हो जाते। तो यहाँ पर 50 लाख का जुर्माना लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इसका उल्टा जैसे ही संसार में ये खबर जा रही है सभी लोग पीएसएल का मजाक ही उड़ा रहे हैं, सभी लोग जो पाकिस्तान की टीम है उसका मजाक ही उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।